हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डियन में। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। क्या बोल रहा है? सम ऑफ कोई एपी है, उसमें n टर्म तक का सम जो है, सम ऑफ n टर्म कितना दिया हुआ है? 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा, मतलब कि a क्या होगा? तो a जो होगा वो बराबर होगा सम ऑफ n टर्म के, s1 के। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म तक का सम क्या होगा, मतलब s2 पूछ रहा है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? a2 पूछ रहा है, a2 क्या होगा? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म्स। क्या बोल रहा है? थर्ड टर्म निकालने के लिए a3, a10 और लास्ट में बोल रहा है कि nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। चलो तो पहले जो दिया हुआ उसका यूज करते हैं। क्या दिया हुआ है? Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पहले बोला फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो चलो निकालते हैं। फर्स्ट टर्म होगा वही S1 होगा और वही A1 होगा और A भी होगा। तो चलो S1 इक्वल टू 4, n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? 3। तो चलो फर्स्ट टर्म मिल गया हमारा। फर्स्ट टर्म कितना आया? 3। उसी तरह S2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो S2 क्या होगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 4। तो S2 कितना आया हमारा? 4। तो S2 की वैल्यू लिख देंगे, कितना S2 का वैल्यू? 4। चलो अब क्या निकालना है? A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। चलो S2 कितना है हमारा? 4 माइनस S1 कितना है? 3। तो A2 कितना आएगा? 4 माइनस 3 1। A2 निकल गया। A2 कितना आया? 1। अब निकालेंगे। A2 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? A3। तो चलो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा? 1 माइनस, और A1 कितना आया था? A1 जो S1 दोनों एक ही है, 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1 माइनस 3 माइनस 2। चलो अब निकालते हैं हम an निकालेंगे। an इक्वल टू क्या होगा? क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2। 3 माइनस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2। 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। an इक्वल टू क्या आ गया? an इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2n। चलो an निकल गया, यानी कि nth टर्म क्या आया? 5 माइनस 2n। an इक्वल टू क्या आया? 5 माइनस 2n। तो हमें क्या निकालना है? a3 इक्वल टू 5 माइनस 2, n की वैल्यू 3, 5 माइनस 3 इंटू 2 6, 5 माइनस 6 माइनस 1। a3 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 1। देखो क्या निकालना है हमें? an इक्वल टू कितना? 5 माइनस 2n। a10 निकालना है। a10 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एन की वैल्यू 10, 5 माइनस 2 इंटू 10 20। तो कितना आ गया? माइनस 15। a10 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 15। तो हमें क्या क्या निकालना था? S1 निकालना था जो कि आ गया 3, S2 निकालना था 4 आ गया, A2 कितना आया? 1, A3 कितना आ गया? माइनस 1, A10 माइनस 15, AN 5 माइनस 2n।